चलिए जी, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। कल यानी कि 12 जुलाई को शाम की शिफ्ट में 3 से 5 बजे एक पेपर हुआ था दिव्यांग जन सशक्तिकरण निदेशालय का शिक्षक संवर्ग का, और इस पेपर का सलूशन हम नहीं करा पाए थे, समय नहीं मिल पाया था। तो अब इसका सलूशन हम आपको करा रहे हैं। यूपी जीके का आज करा दे रहे, कंप्यूटर का कल करा देंगे, ठीक है। तो चलिए यूपी जीके का सलूशन देख लिया जाए। और रही बात क्वेश्चन आने की या कितने करने लायक थे, तो आप समझ सकते हैं कि 20 में से कम आप 15 या 15 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें कर सकते थे। निश्चित रूप से काफी समय बाद यूपी ट्रिपल एससी ने बहुत अच्छे लेवल का पेपर बनाया है, लेकिन अगर आप हमारे साथ लगातार रेगुलर हैं यूट्यूब पर और हमारी पेड क्लास में भी, और आपने मेहनत से पढ़ाई करी है, शिद्दत से पढ़ाई करी है, हमारे लेवल के अकॉर्डिंग आप हमारे साथ चले हैं, तो फिर आप कम से कम भी 15 क्वेश्चन इसमें सही कर सकते हैं, और हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन इसमें आपको 15 से 16 मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन का, उसमें तो 20 में से तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन पढ़ाए हुए मिले थे। और हमने हमेशा से कहा है कि यूपी ट्रिपल एससी के लिए आप सबसे विश्वसनीय और सबसे भरोसेमंद संस्थान के रूप में यूपी संगम को देखते हैं, और बढ़िया तरीके से यहां से आप तैयारी करके अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं सेशन को, और देखते हैं कि क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए और क्या इसके सलूशन हो सकते हैं। बाकी आगे जिनकी भी परीक्षाएं हैं, आप सभी साथी यूपी जीके के लिए दृष्टि 3.0, कंप्यूटर के लिए हमारे संगणक 3.0 बैच पर पूरा भरोसा कर सकते हैं, और इसका कॉम्बो बैच मात्र 449 में लेकर इसकी बढ़िया तैयारी कर सकते हैं। आप इस बैच से जब जुड़ते हैं तो आपको एक फायदा इस बैच में यह है कि आपको इसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरह की क्लासेस मिलती हैं। साथ में इसमें आपको यूपी जीके और कंप्यूटर का सेक्शनल टेस्ट भी मिलता है, वर्कशीट भी मिलती है, और आपको इसमें सारे जितने भी जरूरी स्टडी मटेरियल हैं सब मिल जाते हैं। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इस बैच से जुड़ने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, बता देते हैं, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाकर साथियों एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को इंस्टॉल करना होता है, नाम नंबर डालकर रजिस्टर करना होता है, देन कैटेगरी में यूपी संगम सेलेक्ट करना होता है, और फिर यहां आपको पेड कोर्सेज पर क्लिक करना होता है। तो यहां पर बैचेस दिख जाते हैं जिसमें पे ऑनलाइन पर प्रोसेस करके आप बड़े आराम से ले सकते हैं। कोई दिक्कत होती है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या यहां पर ये जो हेल्पलाइन नंबर चल रहा है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन पूछा था। अब कोई ये कहे कि ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ नहीं था तो ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। कैसे? आप याद करिए कि नाना साहब को बताया गया कि नाना साहब ने कानपुर से क्रांति का नेतृत्व किया, बताया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से क्रांति का नेतृत्व किया, बताया गया। खान बहादुर ने बरेली से क्रांति का नेतृत्व किया, बताया गया। तो ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए ना, यही ऑप्शन तो बचा, फिर यही आंसर है। और आपको बता दें कि आजमगढ़ से रिलेटेड एक चीज और है कि आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, यह भी हमने आपको बता रखा है। और यह भी बता रखा है कि कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा भी कर लिया था, ठीक है ना। तो उस चीज को भी दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या था? अगला प्रश्न था साथियों कि उत्तर प्रदेश में विरासत पर्यटन का केंद्र माने जाने वाले कलिंजर किला। तो भैया कलिंजर किला से तो अक्सर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो कलिंजर किला जो है कहां पर स्थित है? बांदा में स्थित है। और आप जानते हैं ये वही किला है जिसको जीतने के क्रम में 1545 में शेरशाह सूरी की डेथ हुई थी। उस समय कलिंजर के जो राजा थे उनका नाम था कीरत सिंह, ठीक है ना। बाकी बांदा में कलिंजर उत्सव भी होता है जिसे राज्य उत्सव घोषित किया जा चुका है, ठीक है ना। इससे लगातार क्वेश्चन आते हैं भैया। चलिए आगे बढ़े। तो अगला प्रश्न साथियों जो था, यह प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर सूरजपुर आर्द्र भूमि के संरक्षण में कौन सा संगठन शामिल है? तो भैया WWF इंडिया इसमें शामिल है। ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं पढ़ाया था, जो नहीं पढ़ाया था वो ईमानदारी से बता देता हूं भैया, ये वाला हमारा पढ़ाया हुआ नहीं आया था, ठीक है ना। अच्छा भाई अगले प्रश्न की तरफ चलें। इसी प्रकार से प्रश्न अगला था कि अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा
अवध राज्य का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा औपचारिक रूप से विलय आपको याद होगा कि 1856 में किया गया कुप्रशासन के आधार पर, और इस कुप्रशासन की रिपोर्ट जेम्स आउटरम ने तैयार की थी और इसी के बाद 1857 की क्रांति हुई। ठीक है भाई। अच्छा, अगला प्रश्न साथियों पूछा था, ये तो पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था और बहुत आसान भी कह सकते हैं आप इसे। ये देखिएगा, अब ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है सीधे सीधे। आप बताइए क्या हमने आपको नमो भारत के बारे में नहीं बताया है? बहुत बार बताया, नमो भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस, वंदे भारत, ये सब बता रखा है। और नमो भारत आपको बताया था कि पहली जो नमो भारत ट्रेन है ये साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलाई गई थी। कहां से कहां तक? साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक के बीच चलाई गई थी। और यही नहीं, ये जो है गाजियाबाद में स्थित है और यही गाजियाबाद में साहिबाबाद पर है ना पहला सोलर ऑन ट्रैक भी स्थित है, ये भी बताया था। ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिएगा, ये देखिए, अब ये भी बहुत बार बता रखा है, ये तो आप जानते ही हैं। अयोध्या में स्थित जो रामलला मंदिर है भाई नागर शैली में है, उत्तर भारत में है तो नागर शैली में ही होगा। और इसके जो डिजाइन करता है वो आशीष सोमपुरा और चंद्रकांत सोमपुरा गुजरात के रहने वाले हैं। और इसके जो मूर्तिकार हैं वो साथियों कौन है? अरुण योगीराज, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। और प्राण प्रतिष्ठा कराई गई थी कब? 22 जनवरी 2024 को। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में किस, अब देखिए ये क्वेश्चन भी पढ़ाया हुआ है, बिल्कुल आप देखिएगा। उत्तर प्रदेश में जो पहली अर्धचालक विनिर्माण इकाई स्थापित की जा रही है, याद करिए कई बार बताया है कि भैया फॉक्सकॉन ये ताइवान की कंपनी है और साथियों भारत की HCL कंपनी, इन दोनों का ये संयुक्त उपक्रम होगा। और कहां स्थापित होगा? चूंकि ये गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होगा। कहां पर भैया? गौतम बुद्ध नगर में स्थापित होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है भैया। अच्छा, इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हैं। यहां आप देखेंगे क्वेश्चन है कि पनकी ताप विद्युत केंद्र, बहुत बार बताया हुआ है और यह भी बताया हुआ कि भैया पनकी ताप विद्युत केंद्र कानपुर में है, वो ठीक है। और साथ में यह भी है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जो ताप विद्युत केंद्र है वो आपको अलीगढ़ में मिलेगा, हरदुआगंज में, जो कि वर्ष 1942 में स्थापित हुआ था। ठीक है भैया। अगला प्रश्न पूछ रखा है दोस्तों, क्या या आपका कुशीनगर किस पर्यटन सर्किट में आता है? तो सारे ही पर्यटन सर्किट हमने पढ़ा रखे हैं। 2022 में उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति आई थी 5 साल के लिए, उसके अंतर्गत जो भी सर्किट हैं सब पढ़ा रखे हैं। और कुशीनगर तो आप जानते हैं कि गौतम बुद्ध को यहीं पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था, यहां पर रामभार स्तूप है, तो ये बौद्ध सर्किट में ही होगा। ऑपरेशन कायाकल्प भी आपको पढ़ा रखा है, जून 2018 में इसको शुरू किया गया था। कब भैया? जून 2018 में ऑपरेशन कायाकल्प जो है ये शुरू हुआ था। इसी प्रकार से देखिए, ये तो बहुत बार, अनगिनत बार पढ़ाया हुआ है। माता टीला बांध जो है ये साथियों आप जानते हैं कि किस नदी पर स्थित है? ये साथियों बेतवा नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? ललितपुर में स्थित है। और ललितपुर में ही बेतवा नदी पर, ठीक है, ये तो अभी 2 दिन पहले पढ़ाया था, ललितपुर में ही बेतवा नदी पर आपको राजघाट बांध मिल जाएगा, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना भी है। ठीक है भैया। अगला प्रश्न साथियों आप देखेंगे कि क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस जिले से आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, सारे एक्सप्रेसवे हमने आपको 1 बाय 1 अच्छे से पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर क्या नहीं पड़ेगा? अलीगढ़ के पढ़ने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है ना। और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसके ऊपर हवाई पट्टी बनाई गई लड़ाकू विमानों की लैंडिंग के लिए। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में ऐसे 3 एक्सप्रेसवे हैं जहां पर है ना हवाई पट्टी है, ताकि लड़ाकू विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हो सके। ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन था, इसमें कई लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कार्तिक नृत्य, कोई कह रहा है राई नृत्य, तो कोई कुछ। तो देखिए, बुंदेलखंड का कौन सा लोक नृत्य महिलाओं द्वारा आमतौर पर जन्माष्टमी के दौरान मोर की मनमोहक चाल की नकल करते हुए किया जाता है? तो राई नृत्य। और राई नृत्य को बुंदेलखंड क्षेत्र का मयूर नृत्य कहा जाता है। ठीक है ना। तो यह भी ध्यान रखिएगा। और जितने भी नृत्य हैं प्रमुख वाले सारे ही हमने आपको करा रखे हैं, आप पेड बैच में देखें या यूट्यूब पर। ये देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूपी SSC की है ना क्या बताएं उसकी सोच पर सवाल खड़ा करता है कि भैया जब ISFR 2023 की रिपोर्ट सामने है तो 2021 से क्यों पूछ रखे हो? लेकिन फिलहाल पूछे हैं तो बताइए फिर, है ना। तो क्या राइट आंसर होगा भैया? तो ये हो जाएगा 6.15%। ठीक है भैया। अच्छा, और देखा जाए भाई, आगे प्रश्न इन्होंने पूछ रखा है किससे भैया? तो ये देखिएगा,
ये भी क्वेश्चन ठीक आप कह सकते हैं कि बढ़िया है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी संस्थान, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना 1976 में हुई थी। 1976 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी 1972 और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976। ठीक है, तो हिंदी संस्थान भी 1976 में स्थापित हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा भैया? तो महादेवी वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? महादेवी वर्मा हो जाएगा। ठीक है भाई, इसी महादेवी वर्मा से तो अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा हुआ है प्रोजेक्ट गंगा का। ठीक है, तो प्रोजेक्ट गंगा जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में लॉन्च किया, किस प्रमुख पहल के साथ संरेखित है? तो ये भैया आपका डिजिटल इंडिया पहल के साथ संरेखित है। ये वाला भी भैया हमने नहीं पढ़ाया था। ठीक है, या हो सकता पढ़ाया हो, अभी ध्यान में नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, जो नहीं पढ़ाया वो स्पष्ट बता देते भाई ये नहीं पढ़ाया, और बाकी जो कराया है तो वो कराया है। ठीक है, और देखिए जरा, इसी प्रकार से अगला प्रश्न लेकर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 97 भैया। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला भी नहीं पढ़ाया हमने, ये तीसरा क्वेश्चन है आई थिंक जो हमने नहीं पढ़ाया है इस पेपर का। ठीक है भैया, तो इसमें जो है 2005-6 में उत्तर प्रदेश ने अपना पहला और एकमात्र रणजी ट्रॉफी जीती थी। अब इस तरह की चीजें भाई अगर देखा जाए तो बुक्स में नॉर्मली वैसे मिलती भी नहीं है, तो नहीं हमने नहीं पढ़ाया तो ये किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, ये भी है भाई। जो 3-4 क्वेश्चन की बात हो रही है कि ये हमने नहीं पढ़ाया और पेपर में आया है, तो वो 3-4 क्वेश्चन किसी ने भी नहीं पढ़ाया होगा फिर। ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि जितने डिटेल में, जितने अच्छे तरीके से 1 बाय 1 सारी चीजों पे हम फोकस करते हैं वो आप समझ रहे हैं, है ना? ये देखिए, ये तो बहुत बार करा रखा है। आप जानते हैं कि प्रयागराज में जो अशोक स्तंभ है उसी की बची हुई जगह पर आपको समुद्रगुप्त की उपलब्धियां मिलेंगी, जिसे आप प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। और इस प्रयाग प्रशस्ति को चंपू शैली में लिखा गया किसके द्वारा? तो भैया हरिशेन के द्वारा। किसके द्वारा भैया? हरिशेन के द्वारा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि भारत, और ये देखिए ये करा रखा है हमने 2025 जनवरी 2025 से लेकर अभी तक के सारे करंट अफेयर्स करा रखे हैं। ठीक है ना? और मतलब इधर अप्रैल मार्च तक का, और अप्रैल वाले जैसे हमने जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक का करंट अफेयर्स अभी तक के सारे बैचेज में करा रखे हैं। और उसके बाद वाले जो हैं, इधर वाले जो बैचेज हैं, उसके बाद अप्रैल 2026 का करंट अफेयर्स। ठीक है, फिर अप्रैल के बाद मई का, फिर जून का, फिर जुलाई का। ये कल से शुरू करने जा रहा हूं, जितने भी अपने पेड बैचेज हैं यूपी SSC वाले। तो अगर आप किसी भी बैच से जुड़े होंगे तो कल से आपको करंट अफेयर पढ़ने को मिलेगा। यूपी करंट अफेयर सुबह 9 बजे चलेगा। ठीक है ना? पहले अप्रैल का करेंगे, फिर मई का, फिर जून का, फिर जुलाई का। ठीक है भाई साहब, उसके पहले वाला करा चुके हैं, तो वो पूरा का पूरा वीडियो PDF वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इवन हैंड रिटन प्रिंटेबल नोट्स भी अवेलेबल है, कि वो भी बनाने की जरूरत नहीं है। बैच लो, वहां से प्रिंटेबल नोट्स निकालो और मस्त उसको प्रिंट करा के पढ़ डालो, क्योंकि शायद इतना समय आपके पास नहीं है। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है एग्जाम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? लखनऊ। ठीक है ना? लखनऊ भैया इसका राइट आंसर है। अब ये 100वां और बढ़िया क्वेश्चन था, तो ये आप देखेंगे, है ना? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ये, आप देखिएगा। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बहुत बार कराया है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादन से संबंधित थे, बहुत बार ये करा रखा है, तो ए को मिला देना है 4 से। इसी प्रकार से आप देखेंगे बिरजू महाराज है, तो बिरजू महाराज को आप कत्थक से मिलाएंगे। किशन महाराज है भैया तो तबला से मिलाएंगे, और बेगम अख्तर है तो गजल से मिलाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो गए साथियों? ये टोटल क्वेश्चन हो गए 20। और ये 20 क्वेश्चन मैं फिर बता दूं कि 15 से 16 क्वेश्चन सीधे सीधे क्लास से पढ़ाए हुए आए हुए हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसके बावजूद क्लास से मिले हुए हैं। अब आप कहेंगे सर कहां से पढ़ें? तो भैया आप हमारे इस पेड क्लास से पढ़ सकते हैं, जिससे आपकी थियरी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, पूरा सिलेबस हो जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और साथ में आप YouTube वाली जो 11 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास आप यूपी जीके की देखते थे और 2 बजे वाली कंप्यूटर की देखते थे, वो भी आई थिंक 15 तारीख से फिर से शुरू करेंगे, फिर से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो YouTube पर प्रैक्टिस करिए और पेड क्लास से आप थियरी को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, है ना? पेड क्लास में हम आपको प्रिंटेबल नोट्स भी दे देते हैं, यूपी जीके कंप्यूटर का, यूपी करंट अफेयर का, जहां जरूरी जैसे रहता है स्टडी मटेरियल। ठीक है, साथ में इसमें सेक्शनल टेस्ट भी दिए गए हैं, वर्कशीट भी दी गई है। तो कंप्लीट बैच है। बाकी विश्वसनीयता और भरोसा वो आप जानते हैं, हमें क्या कहना। ठीक है, बाकी आप अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव हमारे साथ कैसा है वो आप साझा कर सकते हैं, कि हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपको कितने दमदार तरीके से मिले हैं। सभी का जुड़ने के लिए आभार। सेशन को लाइक भी करिएगा, जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।